हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सेजल और आज हम देख रहे हैं पार्ट 2 ऑफ माय डेलॉयट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे चेक कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने अपनी पूरी जर्नी और शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस शेयर की है। और आप भी डेलॉयट जैसी कंपनी विद इन 2 to 3 months में क्रैक कर सकते हैं। सो इफ यू वांट मी टू शेयर द वीडियो ऑफ द रोड मैप हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू विद इन 2 to 3 months, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, दैट इज क्वेश्चंस आस्क्ड इन माय डेलॉयट इंटरव्यू। मेरा फर्स्ट राउंड टेक्निकल हुआ था, जो कि अराउंड 35 to 40 मिनट्स का हुआ था। और इस पर उनका मेजर फोकस टेक्निकल चीज़ों पे था, जैसे कि एसक्यूएल और पाइथन के क्वेश्चंस थे। मैं कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ आपको। पाइथन बेसिक्स के ऊपर उन्होंने पूछे थे। जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि लैम्डा फंक्शंस के बारे में बताओ। इस पे आप उनको बता सकते हैं कि क्या होता है लैम्डा फंक्शंस विद अ एग्जांपल एज वेल। एंड अगेन उन्होंने पूछा था कि डेकोरेटर्स के बारे में। डेकोरेटर्स कैसे काम कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को डिफाइन किया जाता है, कैसे उस चीज़ को मेंशन करते हैं, ये आप वहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने भी विथ एग्जांपल उनको एक्सप्लेन किया था। उसके बाद उन्होंने पांडास और नंपाई के ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि मैनिपुलेशन करते हैं कैसे, हम डेटा को स्लाइसिंग कैसे करते हैं, एग्रीगेशन कैसे करते हैं डेटा का, ये सब चीज़ें पूछी थी। अगेन उन्होंने डिक्शनरीज के ऑपरेशंस पूछे थे, लाइक डिक्ट ऑपरेशंस। तो उन्होंने एक डिक्शनरी दी थी और उस पर बोला था कि इस पे की वैल्यू पेयर में कैसे इस चीज़ को कन्वर्ट करते हैं एक लिस्ट में, और डिक्शनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये उन्होंने करवाया था। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट एसक्यूएल के बारे में पूछा था। वो कि लाइक उन्होंने इंटरव्यूज में एक सिनारियो दिया था, लाइक एक एम्प्लॉयज टेबल है और एक एम्प्लॉयर टेबल है। और उसमें जैसे कि सिनारियो बेस्ड कि एक जॉइन परफॉर्म करना है और डेटा फेच करना है, ग्रुप बाय क्वेरी लगानी है, और एक फिल्टर क्वेरी का भी उन्होंने पूछा था। तो एक हमें ये चार्ट में टाइप करके उन्होंने उनको दिखाना होता है। तो ये चीज़ एसक्यूएल के बारे में पूछा था। उसके बाद उन्होंने डेटाबेस के बारे में कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे, बेसिक पहले, और उसके बाद उन्होंने डेटाबेस का नॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछा था। लाइक मेनली नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स क्या होते हैं, तो उसको आप रियल टाइम एग्जांपल के साथ इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स उसके नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स एक्सप्लेन किए थे। एंड यस, उन्होंने एक डीएस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था, लाइक सॉर्टिंग मर्ज सॉर्ट के बारे में उन्होंने पूछा था। तो बेसिकली जैसे ही उन्होंने क्वेश्चंस पूछा, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि मैं उसका सूडो कोड दूँ या प्रॉपर कोड। तो उन्होंने तो सूडो कोड देने के लिए कहा था मुझे, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया पहले, फिर मैंने उनको सूडो कोड बताया। और आप इस चीज़ को मत भूलिए कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे मेंशन करनी है याद से। सो ये बेसिकली इंटरव्यू ओवरऑल ऐसा था कि पाइथन, एसक्यूएल और डीएसए का एक प्रॉपर मिक्स था। ये था फर्स्ट इंटरव्यू के बारे में। कुछ दिनों के बाद मेरा सेकंड इंटरव्यू हुआ। ये भी अराउंड 40 मिनट्स का चला था। और इसका फोकस इस पहले इंटरव्यू से काफ़ी डिफरेंट था। जैसे कि पहले इंटरव्यू पूरा टेक्निकल था और पाइथन के रिलेटेड, डेटाबेस के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अलग थी। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि आप कौन से क्लाउड पे काम करते हो या कौन सा क्लाउड के बारे में आपको नॉलेज है। तो यहाँ पे मैंने AWS मेंशन किया था। तो उन्होंने AWS के कुछ सर्विसेज पूछे, लाइक आपको कौन से सर्विसेज पे आपने काम किया है, कौन से आते हैं आपको सर्विसेज। तो जैसे कि मैंने आंसर दिया उसको, उस पे उन्होंने बताया आपने कौन से प्रोजेक्ट पे AWS पे काम किया है और आपने डिप्लॉय कैसे किया है उस प्रोजेक्ट को। तो आप ये ध्यान में रखिए कि डिप्लॉयमेंट के बारे में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर करेंगे। आप एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे कहते हैं, इसकी प्रोसेस आपको और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको नोन होना चाहिए। ये एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। और इसके बाद उन्होंने मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा था, कि कैसे इसे मल्टी प्रोसेसिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं बेसिकली, कि वो उनको मैंने एक्सप्लेन किया था फिर। और उसके बाद उन्होंने पूछा था ETL प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे आपको बस एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड इस चीज़ के बारे में डिफाइन नहीं करना है। आपको आपने जो प्रोजेक्ट बिल्ड किया है उसमें आपने कैसे इन तीनों चीज़ों को यूज़ किया है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब ये चीज़ वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये खुद से बताओ कि एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट का, मतलब जो आपने बिल्ड किया है उसका एग्जांपल देके बताओ कि आपने ये किस तरीके से यूज़ किया है और इस चीज़ को आप किस तरीके से समझे हो, ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ बिग डेटा पे। लाइक उन्होंने पूछा कि आपने कितना काम किया है बिग डेटा पे, कैसे बिग डेटा वर्क करता है आपको पता है क्या। तो मैंने सच रियल वर्ल्ड में बिग डेटा के ऊपर काम नहीं किया था, तो मैंने थ्योरेटिकली कुछ क्वेश्चंस पता थे तो उसी के आंसर दिए। जैसे कि मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था तो मैंने उस चीज़ को मना कर दिया था।
लेकिन लाइक एज़ अ उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट में के 1-2 क्वेश्चन्स पूछे थे, जैसे कि कौन से फीचर्स आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए हैं, कैसे इम्प्लीमेंट किए हैं और चैलेंजेस वगैरह के बारे में। सो उससे लाइक ये राउंड क्लियरली जज करता है कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपोज़र कितना है और आपको कितना इन डेप्थ नॉलेज है, आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसके बारे में और आपके प्रोजेक्ट के बारे में आपको कितना नोन है, ये मेन है। और जो भी हो आप आंसर्स देते वक़्त हमेशा ऑनेस्ट रहिए, उनको ये उल्टा-फुल्टा चीज़ें कुछ भी मत मेंशन कर कीजिए। तो ये था मेरे 2 इंटरव्यूज़ के बारे में और मुझे पर्सनली लगा दोनों इंटरव्यूज़ काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थे, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड थे और अगर आप भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप अपने बेसिक्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो, बेसिक्स को रिवाइज़ करो क्योंकि हमें सब पता होता है, लेकिन मे बी हम डेफिनेशंस जैसे कि 2-3 साल हो गए उन सब चीज़ों को पढ़े हुए, तो हमें एग्ज़ैक्ट डेफिनेशंस वर्डिंग के साथ याद नहीं आते, भले ही हम यूज़ करें। लेकिन इंटरव्यू से पहले एक बार उसे लाइक रिवाइज़ ज़रूर करें और प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपने क्या-क्या इम्प्लीमेंट किया क्योंकि हम काफ़ी टाइम पहले का भी प्रोजेक्ट एक आध मेंशन कर दिया और उन्होंने उस पर ही क्वेश्चन कर दिया, तो आपको ऐसा ना हो कि इंटरव्यू में आपको प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज ना हो। तो उसका भी एक बार रिवाइज़ कर लीजिए कि आपने जो-जो मेंशन किया है, वो सारी चीज़ें आपको आती हो रिज़्यूमे से। और आपको क्लाउड यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि क्लाउड के बारे में वो पूछते ही है सारे इंटरव्यूज़ में और ईटीएल टॉपिक्स जैसे कि मैंने मेंशन किया था, मुझे ईटीएल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे थे, तो ईटीएल जैसे टॉपिक्स भी एक बार रिवाइज़ करके रखो और क्लाउड के बारे में भी सर्विसेज़ कौन से, कैसे, क्या यूज़ करते हैं, ये भी आप ज़रूर पढ़ लेना। और ये था आज का हमारा वीडियो जो कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू।